हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका ग्रेविटी कोचिंग के इस नए वीडियो में। आज का टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन और ये मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक पे आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में हम दो और टाइप सीखेंगे, टाइप 5 और टाइप 6। उससे पहले आपके जो भी मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक पे वीडियोस बने हुए हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट के लिंक है, आप वहाँ से जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन का, उसको हम लोग आज सीखते हैं। तो आज सबसे पहले हमको मल्टीप्लिकेशन में ये सीखना है कि अगर किसी नंबर का 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, ट्रिक के साथ। तो कंसेप्ट ये है, हमारा कहता है, कंसेप्ट है कि अगर किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन, मान के चलिए वो नंबर n है फिलहाल के लिए, अगर किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ हो रहा है तो आप 5 को क्या कर सकते हो, अनदर फॉर्म में लिखना हो तो 5 को आप स्प्लिट कर सकते हो n इंटू 10/2 के फॉर्म में। यानी 5 को अगर आप 10/2 के फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो उससे रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर इसको थोड़ा और इवेल्युएट करें तो हम n/2 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे क्या किया है, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ है तो आप 5 को स्प्लिट कर सकते हैं 10/2 में और उसको फाइनल इवेल्युएट करके आप n/2 इंटू 10 लिख सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे इस कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अभी ले लीजिए, अगर कोई नंबर, लेट सपोज एक नंबर है 62 और इसकी मल्टीप्लिकेशन हुई है 5 के साथ, यही हमको इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अभी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। यानी कि n हमारा यहाँ पे क्या है 62 और कंसेप्ट क्या कह रहा है कि n को डिवाइड करिए 2 से, यानी 62 को डिवाइड किया हमने 2 से और मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 62 को जब 2 से डिवाइड करिएगा तो आपको वैल्यू निकल के आएगी 31 और उसको 10 से आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो और यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 310। और कुछ केसेस में ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे अगर कोई वैल्यू लेट सपोज डेसिमल में आए तो डेसिमल के लिए आप कोई एग्जांपल ले लेते हैं 61, नंबर है हमारा 61, तो n/2 करना है हमको और उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट यही सिखाता है। तो 61 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे और लर्नर्स, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और हमारा अगला टॉपिक है कि अगर किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन 25 के साथ हो रहा है तो उसको कैसे करेंगे। क्लियर है? तो कंसेप्ट वही है जो आप n×5 में अप्लाई कर रहे थे। कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन 25 के साथ है तो आप क्या 25 को 100/4 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। क्लियर है? 25 को हम 100/4 लिख सकते हैं। और अगर इसको अनदर फॉर्म में लिखा जाए तो n/4 इंटू 100 भी लिख सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखोगे और जैसे हम लोग n×5 में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देख रहे थे, वैसे ही इसको एक बार n×25 में अप्लाई करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए लीजिए कि नंबर हमारा है 96, जिसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, 25 के साथ। तो कंसेप्ट क्या है, n/4 इंटू 100, यानी 96 पे हम लोग क्या करेंगे, 96 को डिवाइड करेंगे 4 से और उसका मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 100 से। तो 96 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू निकल के आएगी 24 और उसका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे 100 से, यानी 24 इंटू 1 24 और 00, यानी आपका फाइनल आंसर क्या आ गया। 2 स्टेप में आप अपने आंसर तक पहुंच जा रहे हो इजीली, दैट इज 2400। तो इस कॉन्सेप्ट को आप जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए